प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आसान है। किस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। और यह हमें दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, सही है, इधर लिखेंगे उसका बटे 3/2। अब देखो ये वाला वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। तो फिर प्यारे बच्चों, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, देखो कैसे लिखेंगे। इधर है आपका कौन, कांच का अपवर्तनांक, तो लिखोगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। सही है, इधर ऊपर, इधर वाला नीचे, ऐसे याद रखोगे। सही है, चलिए तो देखिएगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर ये दे रखा है आपको 3/2 और ये है प्यारे बच्चों 4/3। अगर हम देखें तो क्या होगा 3/2, सही, ये 3 ऊपर चला जाएगा 3/4। तो क्या बन जाएगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बन जाएगा 3 कितना होता है 9 होता है और 4 दूनी 8। तो ये बन गया। बताओ, इतनी बात समझ में आई। तो अब अगर हम विचलन कोण निकालें तो कैसे निकालेंगे भाई, विचलन कोण, सही है। पतले प्रिज्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सूत्र क्या होता है, इधर लिख देते हैं सूत्र क्या, यहां लिख देते हैं डेल्टा एम या डेल एम बराबर n-1 और ये ए आ गया। ये बोले तो प्रिज्म कोण है, सही। जल में विचलन कोण की बात करें, जल में विचलन कोण, तो क्या करोगे आप, डेल्टा डब्ल्यू कर दो बराबर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 और यहां पर ए। ये बन जाएगा फॉर्मूला। ब्लैक पेन से लिखना और इस तरह से बॉक्स में बंद करना। मेरे प्यारे बच्चों, ये इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 9/8 -1 और यहां पर ए। एलसीएम लोगे तो 9, ये यहां आ जाएगा 9 - 8/8 हो जाएगा। बोलो जरा तुम, समझ में आ रही प्यारे बच्चों। देखो आगे देखिएगा, कितना बचा, यहां पर 1 बचेगा, तो मैं इसे a/8 लिख सकता हूं और इसको मैं कह देता हूं ये मेरी समीकरण फर्स्ट है। बताओ, समझ में आई। अब प्यारे बच्चों, हम करेंगे वायु में विचलन कोण, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा ए कह दो बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 और यहां पर तो ए आ नहीं है। और इस तरह से लिखकर बॉक्स में बंद करेंगे ब्लैक पेन से। अब देखो, वैल्यू तो आपको सब पता है, वैल्यू तो आपको सब पता है, तो रख दीजिएगा डेल ए बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 होता है, तो 3/2 -1। क्लियर। अब क्या करोगे, अब एलसीएम लोगे तो 3, ये 2 यहां आ जाएगा ना, 3 - 2/2, ये आपने एलसीएम ले लिया, बोले तो लासा। बताओ, इतनी बात समझ में आई। तो प्यारे बच्चों, यहां से क्या बचेगा भाई, एक ही तो बचेगा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं a/2 और इसे कह देंगे हम समीकरण सेकंड। अब क्या करें, अब ये करिए आप, समीकरण बोले तो इक्वेशन फर्स्ट को
भाग कर दीजिएगा समीकरण सेकंड से। सही है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दो। अब देखो समीकरण 1 बनी थी आपकी कहां, ये देखो ये है, तो डेल्टा डब्लू इसके बटे में समीकरण 2 का लेफ्ट साइड, सही, इधर इसकी राइट साइड, इधर इसकी राइट साइड अपॉन y2। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। देखिए a से तो a कैंसिल हो जाएगा, चलो एक बार लिख कर बताता हूं। देखो a से तो a कैंसिल हो गया, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, 2/8 तो कितना आ जाएगा 1/4 ही तो आ जाएगा भाई, 2 एकम 2 और 2 चौक 8 होता है, तो 1/4 आपका आ गया। देखो समझो ध्यान से, तो मैं इस वाली बात को ऐसे नहीं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा डब्लू बराबर 1/4, ये क्या होगा इसी गुणा में चला जाएगा, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। सही है, ये हो गया आपका प्रूफ। चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।